रहीम जनरल फिजिक्स में खुशामदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? अगर हम एक बर्तन में पानी या कोई लिक्विड रखते हैं, कुछ अरसे के बाद वो लिक्विड ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होते जा रहे हैं और हवा में ऊपर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। अब हम एवापोरेशन का किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। यानी जो लिक्विड चेंज होता है वेपर में, कहाँ से? जो लिक्विड की जो सरफेस है लेकिन बगैर हीटिंग दिए हुए, इस अमल को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। इस तरह अगर एक और एग्जांपल हम ले लें, जब बारिश हो जाता है कुछ अरसे के बाद बारिश का पानी गायब हो जाता है। नो डाउट कि कुछ पानी ज़मीन ऑब्जर्व करती है, लेकिन साथ साथ एवापोरेशन का प्रोसेस भी शुरू होता है। तो उम्मीद है कि आपको एवापोरेशन समझ आया होगा कि एवापोरेशन किसको कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ कि बॉइलिंग और एवापोरेशन में फ़र्क क्या है। बॉइलिंग जो है टेक प्लेस एट सर्टन टेम्परेचर वाइल एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। बॉइलिंग जो है ये एक ख़ास टेम्परेचर पे शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी का मिसाल ले लें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग शुरू हो जाता है, लेकिन एवापोरेशन जो है ये हर टेम्परेचर पे शुरू होता है, हमेशा ये होता रहता है। और दूसरी चीज में फर्क है, बॉइलिंग इज डन विद इन द लिक्विड वाइल एवापोरेशन इज डन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग जो है ये लिक्विड अंदरूनी हिस्से से भी हो सकता है और उसका जो सरफेस है वहां से भी हो जाता है, लेकिन जो एवापोरेशन है ये सिर्फ जो लिक्विड का सरफेस है वहां से हो जाता है, अंदर वाली पानी जो है वहां से नहीं होता। ये दो फर्क है बॉइलिंग और एवापोरेशन में। अब आते हैं कि वाई एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। आपने भी सुना होगा कि एवापोरेशन जो है ये हमेशा क्या करते हैं? कूलिंग क्रिएट करता है। ड्यूरिंग एवापोरेशन फास्ट मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट बिहाइंड। यानी जितना ऑपरेशन के टाइम में जितना फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं? वो चले जाते हैं सरफेस से, और जिसका काइनेटिक एनर्जी कम हो वो मॉलिक्यूल रह जाते हैं। दिस लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, सो दैट इज वाई एवापोरेशन कॉज कूलिंग। इस वजह से जिन मॉलिक्यूल का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस वजह से क्या होता है? कूलिंग महसूस हो जाता है। अब आते हैं फैक्टर ऑफ एवापोरेशन, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन क्रिएट करते हैं। कौन से हैं? द फॉलोइंग आर द सम फैक्टर्स विच आर कॉजिंग एवापोरेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें पता है कि जितना ज़्यादा हो इतना एवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर हम मिसाल ले कपड़े का, जब हम सर्दी के मौसम में रखते हैं तो वो जल्दी नहीं सूख जाते, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में रखें तो वो जल्दी सूख जाते हैं। वजह क्या है कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कम होता है। तो इस वजह से एवापोरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ पे? टेम्परेचर। और इस तरह जो है सरफेस एरिया, यानी एक चीज़ का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हो इतना एवापोरेशन ज़्यादा होगा। मिसाल है, एक हमारे पास ग्लास है और दूसरा एक हमारे पास बड़ा बर्तन है या ताल है, उसमें पानी रख लेते हैं तो जो ताल है या बड़ा बर्तन है उससे ज़्यादा एवापोरेशन हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवापोरेशन जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तीसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है? विंड। यानी जितना हवा तेज हो इतना एवापोरेशन ज़्यादा होगा। मिसाल लेते हैं कि अक्सर हम कपड़े कभी कभी पंखे के नीचे रख लेते हैं सूखने के लिए। जब पंखे के नीचे रख लेते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वजह क्या है कि वहाँ पे हवा तेज चलती है। मतलब ये हुआ कि जो एवापोरेशन है ये आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है? विंड। यानी जितना हवा तेज हो इतना एवापोरेशन ज़्यादा होगा। इस तरह जो फैक्टर नंबर 4 है वो क्या है? नेचर ऑफ द लिक्विड। कुछ लिक्विड इस तरह होता है
जो जल्दी ऑपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं पेट्रोल का और पानी का। पेट्रोल जो है वो जल्दी ऑपरेट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पानी। तो ये आल्सो जो फैक्टर्स है ऑपरेशन का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी आल्सो डिपेंड करता है कि किस नेचर का हमारे पास लिक्विड है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।